सभी को नमस्ते, वनक्कम। यानी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद, नंरी कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप क्रिया से जुड़े डेली यूज़ बोलचाल तमिल वाक्यों को सीखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया गया है, ये है उस वीडियो का पार्ट 2। इस नए साल में उम्मीद करती हूँ कि भर-भर के आप लाइक कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँच जाए। तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और आपकी कोई राय है तो साझा कीजिएगा और बिना भूले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वाक्यों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला वाक्य और पहला वाक्य है बाहर जाते समय चाबी भूल गया या भूल गई के लिए तमिल में कहते हैं வெளியே போகும்போது சாவி மறந்துட்டேன் வெளியே போகும்போது சாவி மறந்துட்டேன் कहते हैं बाहर का मतलब வெளியே जाते समय का मतलब है போகும்போது चाबी को तमिल में सावी और भूल गया या भूल गई के लिए மறந்துட்டேன் कहते हैं வெளியே போகும்போது சாவி மறந்துட்டேன் या फिर बाहर जाते समय मैं चाबी भूल गया ऐसा कहने के लिए कहेंगे வெளியே போகும்போது நான் சாவி மறந்துட்டேன் कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला वाक्य और वाक्य है नहाते समय पानी चला गया। नहाते समय पानी चला गया का तमिल वाक्य है குளிக்கும்போது தண்ணி போயிடுச்சு குளிக்கும்போது தண்ணி போயிடுச்சு कहते हैं। नहाते समय का मतलब है குளிக்கும்போது पानी का मतलब है தண்ணி चला गया के लिए போயிடுச்சு குளிக்கும்போது தண்ணி போயிடுச்சு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है खाना बनाते समय गैस खत्म हो गई। खाना बनाते समय गैस खत्म हो गई का तमिल वाक्य है சமைக்கும்போது கேஸ் முடிஞ்சிருச்சு சமைக்கும்போது गैस முடிஞ்சிருச்சு कहते हैं। खाना बनाते समय का मतलब है சமைக்கும்போது गैस का मतलब गैस ही है खत्म हो गई के लिए முடிஞ்சிருச்சு कहते हैं। சமைக்கும்போது गैस முடிஞ்சிருச்சு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है पानी आते समय कपड़े धो दिए। पानी आते समय कपड़े धो दिए का तमिल वाक्य है தண்ணி வரும்போது துணி துவைச்சிட்டேன் தண்ணி வரும்போது துணி துவைச்சிட்டேன் कहते हैं। अगर वाक्य ऐसे कहेंगे कि पानी आते समय मैंने कपड़े धो दिए का तमिल वाक्य होगा தண்ணி வரும்போது நான் துணி துவைச்சிட்டேன் कहते हैं। தண்ணி வரும்போது நான் துணி துவைச்சிட்டேன் कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि पानी आते समय मैंने बर्तन धो दिए या साफ कर दिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे தண்ணி வரும்போது நான் பாத்திரம் கழுவிட்டேன் பாத்திரம் கழுவிட்டேன் कहते हैं। ऐसे ही वाक्यों को बदल बदल कर बना बना कर सीखेंगे तो बहुत जल्दी आप तमिल सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला वाक्य और वाक्य है खाते समय फोन आया। खाते समय फोन आया का तमिल वाक्य है சாப்பிடும்போது சாப்பிடும்போது फोन வந்தது சாப்பிடும்போது फोन வந்தது कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है काम करते समय फोन गिर गया। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि आपका फोन कैसे गिर गया और टूट गया तब आप कैसे कहेंगे तमिल में काम करते समय फोन गिर गया के लिए வேலை செய்யும்போது फोन விழுந்துடுச்சு ऐसा कहेंगे। तो வேலை செய்யும்போது यहाँ पर செய்யும்போது या பண்ணும்போது दोनों प्रकार से कह सकते हैं। काम का मतलब है வேலை करते समय के लिए செய்யும்போது या பண்ணும்போது दोनों प्रकार से कह सकते हैं। फोन का मतलब फोन और गिर गया के लिए विழுந்துடுச்சு कहते हैं। अगला वाक्य है गाड़ी चलाते समय ब्रेक ठीक नहीं थे। गाड़ी चलाते समय ब्रेक ठीक नहीं थे का तमिल वाक्य है வண்டி ஓட்டும்போது ब्रेक சரியா இல்லை या சரியாக இல்லை कहते हैं। गाड़ी का मतलब है वंडी चलाते समय का मतलब ओटुம்போது ब्रेक का मतलब तो ब्रेक है ठीक नहीं थे के लिए சரியா இல்லை या சரியாக இல்லை कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला वाक्य और वाक्य है ऑफिस जाते समय ट्रैफिक ज्यादा था। ऑफिस जाते समय ट्रैफिक
ज्यादा था के लिए तमिल वाक्य है ஆபீஸ் போகும்போது டிராஃபிக் அதிகமா இருந்தது ऑफिस போகும்போது ट्रैफिक अधिगमा இருந்தது कहते हैं ऑफिस का मतलब तो ऑफिस है जाते समय के लिए போகும்போது ट्रैफिक का मतलब ट्रैफिक है ज्यादा के लिए अधिगमा था के लिए இருந்தது ऑफिस போகும்போது ट्रैफिक अधिगमा இருந்தது कहते हैं अगला वाक्य है बाहर निकलते समय तुम नहीं आए बाहर निकलते समय तुम नहीं आए का तमिल वाक्य है வெளியே கிளம்பும்போது நீ வரல வெளியே கிளம்பும்போது நீ வரல कहते हैं बाहर का मतलब வெளியே निकलते समय के लिए किलम्बुம்போது तुम के लिए नी नहीं आए के लिए वरल ऐसा कहते हैं अगर हम कहेंगे कि वाक्य है बाहर निकलते समय मैं चाबी भूल गया तो कैसे कहेंगे வெளியே கிளம்பும்போது நான் சாவி மறந்துட்டேன் कहेंगे अगर आप कहेंगे कि बाहर निकलते समय मैं वॉलेट भूल गया या पर्स भूल गया कहेंगे बाहर निकलते समय मैं पर्स भूल गया के लिए तमिल वाक्य होगा வெளியே கிளம்பும்போது நான் पर्स மறந்துட்டேன் வெளியே கிளம்பும்போது पर्स மறந்துட்டேன் कहेंगे तो चलिए अगला वाक्य देखते रहे वाक्य है बैठते समय कमर दर्द हुआ बैठते समय कमर दर्द हुआ का तमिल वाक्य है உட்காரும்போது முதுகு வலிச்சது உட்காரும்போது முதுகு வலிச்சது कहते हैं बैठते समय के लिए உட்காரும்போது कमर का मतलब मुதுகு दर्द हुआ के लिए वलिचது कहते हैं உட்காரும்போது मुதுகு वलिचது कहते हैं अगर आप कहेंगे உட்காரும்போது घुटना दर्द हुआ तो कहेंगे मुट्ठी वलिचது உட்காரும்போது मुट्ठी वलिचது कहते हैं तो चलिए हम अगला वाक्य देखते हैं वाक्य है गिलास रखते समय टूट गया गिलास रखते समय टूट गया का तमिल वाक्य है टम्लर வைக்கும்போது உடைஞ்சிச்சு टम्लर வைக்கும்போது உடைஞ்சிச்சு कहते हैं गिलास का मतलब है टम्लर रखते समय के लिए வைக்கும்போது टूट गया के लिए उड़ंजिर्ची कहते हैं अगर हम कहेंगे कि थाली रखते समय टूट गया थाली रखते समय टूट गया होगा तो तमिल में कहेंगे थाली के लिए तट्टु வைக்கும்போது உடைஞ்சிச்சு तट्टु வைக்கும்போது உடைஞ்சிச்சு कहेंगे थाली का मतलब है तट्टे रखते समय के लिए வைக்கும்போது टूट गया के लिए उड़ंजिச்சு कहते हैं अगर गिलास है तो टम्लर வைக்கும்போது உடைஞ்சிச்சு अगर थाली है तो तट्टे வைக்கும்போது உடைஞ்சிச்சு कहते हैं तो चलिए हम देखते हैं अगला वाक्य और वाक्य है चलते समय मैं गिर गया या गिर गई के लिए कहेंगे तमिल में நடக்கும்போது நான் விழுந்துட்டேன் कहते हैं चलते समय के लिए நடக்கும்போது मैं का मतलब நான் गिर गया या गिर गई के लिए विलुंदटें कहते हैं अगर वाक्य हम ऐसे कहेंगे चलते समय वह गिर गया तो कहेंगे நடக்கும்போது मेल जेंडर के लिए कहेंगे நடக்கும்போது அவன் விழுந்துட்டான் कहेंगे अगर फीमेल जेंडर के लिए कहेंगे तो कहेंगे நடக்கும்போது அவ விழுந்துட்டா कहेंगे अगर वाक्य हम ऐसे कहेंगे कि बड़ों के लिए चलते समय पापा गिर गए पापा या डैडी गिर गए कहेंगे तो तमिल में कैसे कहेंगे நடக்கும்போது அப்பா விழுந்துட்டாரு நடக்கும்போது அப்பா விழுந்துட்டாரு कहेंगे अगर कहेंगे मम्मी के लिए कहेंगे चलते समय मम्मी गिर गई के लिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे நடக்கும்போது मम्मी विलुंदटांग कहेंगे ऐसे ही हम वाक्यों को बना बनाकर सीख सकते हैं अच्छी तरह तो चलिए हम देखते हैं अगला वाक्य पूछते समय सवाल समझ नहीं आया पूछते समय सवाल समझ नहीं आया का तमिल वाक्य है கேட்கும்போது கேள்வி புரியல कहते हैं पूछते समय के लिए கேட்கும்போது सवाल का मतलब केल्वी समझ नहीं आया के लिए पुरील கேட்கும்போது केल्वी पुरील कहेंगे अगर कहेंगे कि पूछते समय मुझे सवाल समझ नहीं आया तो कहेंगे கேட்கும்போது எனக்கு கேள்வி புரியல கேட்கும்போது எனக்கு கேள்வி புரியல कहते हैं
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए हैं तो कृपया लाइक, हाइप, शेयर और आपकी कोई राय है तो कृपया साझा कीजिएगा और बिना भूले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंड्री, थैंक यू।